Good morning, students. Well, this is Amit Dubey, cool and flexible personality of 40. आज हम लोगों का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बोलते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते मतलब जो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, हर साल बनते हैं, आखिरी बार नहीं बनते। एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल के एंड में जो खाते बनते हैं रिजल्ट्स निकालने के लिए कि साल भर में हमने क्या कमाया, क्या स्थिति है, ठीक है ना, इनको लेकर के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट को बोलते हैं व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट को बोलते हैं चिट्ठा या स्थिति विवरण। ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, बट ये अकाउंट नहीं है, ये ओनली स्टेटमेंट, केवल ये एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। इसके पहले एक खाता और बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसके बाद एक खाता और बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है या कंपनी फॉर्मेशन में चल रहा है, डिस्पोजल प्रॉफिट वगैरह बनता है, तो फिर यहाँ पर क्या बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसके ऊपर, इसके पहले, इसके बाद क्या बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बट एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, एक व्यापारिक, ठीक है ना, बिजनेस में, ठीक है ना, जिनका बिजनेस व्यापार है, यानी वस्तुओं को क्रय करना और उन्हें बेचना, तो वो लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम लोग रीड करेंगे। एक बेसिक जानकारी, एक सिंपल जानकारी। एक सिंपल इंट्रो। अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पूरे के पूरे कहां चले जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट में राम, श्याम, सीता, ठीक है ना, आरिफ, इस तरह के नेचुरल पर्संस का नाम आता है। इसी प्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम आ सकता है, ठीक है ना। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, फॉर गुड्स, अदर देन गुड्स। गुड्स वाले आइटम में कौन कौन से होते हैं परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। ये पूरा का पूरा कहां चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अदर देन गुड्स जैसे कैश, ठीक है ना, कैश के अलावा बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार, बाइक, ये सारी चीजें अदर देन गुड्स होती हैं। ये पूरी कहां चली जाती हैं बैलेंस शीट में। नॉमिनल अकाउंट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस से सीधा संबंध रखते हैं, इसके बिना व्यापार कर ही नहीं सकते हैं, ठीक, इन खर्चों को किए बिना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे के पूरे कहां चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के संबंध में खर्च होते हैं या सेलिंग करने के संबंध में जो खर्च होते हैं, वो पूरे कहां चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में अंतर जानना होगा। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सीधा सीधा एग्जांपल से आप समझ लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से सीधा डायरेक्ट संबंध रखते हैं, यानी कुल मिलाकर के जब तक आपके माल गोडाउन में नहीं आ जाएगा तब तक आप उसे बेचेंगे कैसे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये वेजेस, मजदूरी, माल लाते समय आप मजदूरी देते हैं, भाड़ा, कैरेज देते हैं, ऑक्ट्राय यानी चुंगी देते हैं, फ्रेट यानी किराया या भाड़ा ही है, कोल, ठीक है ना, कोयला, जब तक फैक्ट्री में कोयला नहीं चलेगा तो मशीनें नहीं चलेंगी, ट्रेनें भी कोयले से चलती हैं, गैस, वाटर, पावर, फ्यूल, ठीक है ना। अब आज के समय में इन्हीं का जैसे जैसे साइंस डेवलप करता जाएगा ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। आप मंगल ग्रह और चंद्रमा वगैरह में जो जा रहे हैं तो वहां का कहीं ना कहीं आपको पावर, वाटर, गैस, कोल, ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। खैर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना, यानी अगर कोई भी चीज निर्माण आप कर रहे हो फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख देगा, कभी कभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख देगा। इसे नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये पूरे के पूरे कहां जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये कहां जाएंगे पूरे के पूरे इनडायरेक्ट हैं, अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं सैलरी, स्टेशनरी, कैरेज ऑन सेल और एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट्स, सम प्रोविजन एंड रिजर्व।
कुछ प्रोविजन और रिजर्व भी यहाँ बनाए जाते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड अदर, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में आपको अंतर करना जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई चीज है तो वो है बेटा कैरेज। ध्यान से सुनना और समझना। अगर कैरेज ऑन परचेज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर वो कैरेज ऑन सेल है, यानी माल को बेचने के संबंध में, आप सर्विसेज को पूरा करने के संबंध में आप भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। वंस अगेन, माल को बेचने और कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए अगर आप कोई भाड़ा दे रहे हैं तो वो कैरेज ऑन सेल कहलाता है। जब माल आप खरीदते हैं और उसे अपने गोडाउन में, फैक्ट्री तक लाते हैं, तो जो खर्चा होता है वो कैरेज ऑन परचेस कहलाता है। केवल कैरेज लिखा होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, केवल कैरेज ऑन परचेस लिखा होगा तब भी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। और अगर कैरेज ऑन सेल लिखा होगा तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहां पर कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन सेल्स के बीच में अंतर बनाने के लिए छोटा सा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें फिर आपको शुरुआती लेवल पर परेशान करती हैं, आगे चल के समझ में आ जाती हैं। तो आइए, अब थोड़ा सा एक विवादित मुद्दा है कैरेज वाला, तो कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल को लेकर के हम अलग से नोट कर लेते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कभी कभी ये शब्द कैरेज दिखाई देगा, कभी कैरेज ऑन परचेज दिखाई देगा, कभी कैरेज इनवर्ड दिखाई देगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज अगर केवल कैरेज दिखाई देगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। बाकी यहां कुछ नहीं है। कैरेज ऑन परचेज की जगह यहां क्या दिखाई देगा, कैरेज ऑन सेल, वो इनडायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड की जगह क्या दिखाई देगा, कैरेज आउटवर्ड, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। ओके, एंड नाउ तो ये क्वेश्चन रहा, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 31/12/2020। हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31/12/2020 के लिए। क्या क्या दे के रखा है, ओपनिंग स्टॉक, ये आपका रियल अकाउंट है, सेल्स आपका रियल अकाउंट है, परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑक्ट्राय, और ऑक्ट्राय आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्यूल, फ्यूल आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज, ठीक है ना, आपका रियल अकाउंट है। और क्लोजिंग स्टॉक आपका नीचे देके रखा है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द, ठीक है ना, डिटेल्स के बाद में देगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक, बीच में भी दे सकता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही होगा अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है। खैर वो एक अलग चीज है। तो हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमने ऊपर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020, ठीक है ना। 31/12 यानी 31 दिसंबर 2020 के लिए हम बना रहे हैं, यानी जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक का पूरा एक साल का हिसाब किताब ये लेके चलता है। इतना फॉर्मेट आप सीख लो, आदत डाल लो, क्वेश्चन में हो तो ना हो तो दोनों ही हाल में आप, ठीक है ना, पूरा इतना आप लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करके दिखाना होगा, सेल, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाना होगा, क्वेश्चन में होगा मेंशन कर देंगे, नहीं होगा नहीं मेंशन करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ओपनिंग स्टॉक हमने कितना लिख दिया, 40,000, परचेस 16,000 रुपए, ठीक है ना, ये 16,000 आपका ये दे के रखा है, परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर दिया, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को इधर मेंशन कर दिया। ओपनिंग स्टॉक जा चुका है, सेल्स जा चुका है, परचेज रिटर्न जा चुका है, वेजेस लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा टू वेजेस, वेजेस के नाम पर टोटल कितना है 8,000। कैरेज इनवर्ड, तो यहां पर आ जाएगा कैरेज इनवर्ड, कुल मिलाकर कितना 600। सेल्स रिटर्न जा चुका है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यहां पर आ गया 200। ऑक्ट्राय टू ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय में कितना आ गया बेटा 1000। फ्यूल टू फ्यूल 1400। एंड नाउ अब हम लोग करेंगे टोटल।
इन दोनों का टोटल यहां और इसका टोटल करेंगे। मे बी इसका टोटल अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो रिजल्ट्स निकालता है या प्रॉफिट या लॉस को व्यक्त करता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो कुल मिलाकर के इस साइड का टोटल करके बैलेंस निकालना होगा, जैसा अपन लेजर में करते थे। पर अंतर यह है कि वो बैलेंस ना कहला के क्या कहलाएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा या ग्रॉस लॉस होगा। अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट बड़ा होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। 39,200 एंड 4,000 टोटल कितना हुआ 43,200। 10,000 प्लस 15,600, 8,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 1,400, इसका टोटल कितना हुआ 36,800। यानी कुल मिलाकर ये पोर्शन क्रेडिट है, ये पोर्शन डेबिट है। ठीक है, क्रेडिट का पोर्शन का जो टोटल है 43,200 आ रहा और डेबिट पोर्शन का टोटल कितना आ रहा 36,800। विच एवर इज ग्रेटर, ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो ज्यादा बड़ा क्रेडिट पोर्शन है। तो क्रेडिट को डेबिट से मैंने माइनस किया, नोटेड, देख लीजिएगा हम यह कैसे किया है। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करिएगा तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर के क्रेडिट का पोर्शन 43,200 ये मैंने मेंशन किया। डेबिट का पोर्शन कम है, क्रेडिट के पोर्शन में मैंने डेबिट के पोर्शन को माइनस किया, तो क्रेडिट हमारा ज्यादा बड़ा है। क्रेडिट कितना है 6,400, यही ग्रॉस प्रॉफिट है, बिकॉज क्रेडिट का पोर्शन ज्यादा बड़ा है। तो 43,200, यहां पर भी 43,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट 6,400, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इन चीजों को कॉपी के नीचे वर्किंग की तरह इसको दिखा सकते हैं, टोटल कहीं नहीं दिखाएंगे। टोटल केवल दोनों साइड, टोटल जो सबसे बड़ा फिगर होगा डेबिट का बड़ा होगा तो दोनों साइड आएगा, क्योंकि बैलेंस वहीं से निकलता है। और यहां बैलेंस की जगह क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को बोलते हैं सकल लाभ। क्या बोलते हैं, सकल लाभ। इस तरह से एक जर्नल व्यू क्वेश्चन है।